Hello, first year students. Now we will start motion. Your second chapter motion. High school रे तमे जानिଛ गति. What is motion? To discuss about motion, we will start your mechanics. Mechanics. What is mechanics? The branch of physics. Physics रो ए mechanics गोटे branch शाखा in which motion of a body and the property discussed. तार्थ आमे लिखि परिबा the branch of physics which deals with motion of the body. Okay, motion of the body. जेकोसी गोटे बॉडी कथा चिंता कर, मेटेरियल बॉडी, बस ट्रक, जेकोसी तुमर बॉल. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स. डील्स मीन्स डिस्कस. जो फिजिक्स रो जो ब्रांच बा चैप्टर जो थरे डिस्कस हेतिबो कोन मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड योर मैकेनिक्स. ओके, नाउ मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सी इन योर +2 साइंस फर्स्ट ईयर, मैकेनिक्स हैज टू पार्ट्स. मैकेनिक्स हैज two parts, that is your kinematics. Second is dynamics. Here we'll discuss about kinematics. What is kinematics? The branch of mechanics which deals with motion of the body without knowing its cause. तार्थ गोटे बॉडी जाउची, बस जाउची, ट्रक जाउची, जेकोसी गोटे बॉलटे तुम थ्रो करुच, किंतु कहीं जाउची, कौन पे जाउची, रीजन कौन, से कथा आम डिस्कसन करवा. आम डिस्कसन करवा स्पीड उपरे, मोशन उपरे. ताहले द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील हेतिबो, डिस्कस हेतिबो, वर्णन हेतिबो मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट नोइंग इट्स कॉज. काहे मोशन होउची आम जानिबा दरकार नहीं. ओनली मोशन मीन्स डिस्टेंस, स्पीड, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, लाइक दिस इज कॉल्ड विदाउट नोइंग इट्स कॉज. कारण काहे जाउची से आमर जानिबा दरकार नहीं, से विषय इज इक्वल टू योर काइनेमेटिक्स. ओके, here we discuss about kinematics. First आसिया रेस्ट ऑफ द बॉडी. रेस्ट टा जानला परे आमे मोशन को जीवा. रेस्ट ऑफ ए बॉडी. व्हाट इज रेस्ट? तुम जानिछो रेस्ट मीन्स स्थिर. द बॉडी does not displace with passage of time. टाइम पास कर जाउछ. 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, अधघंटा, घंटा, लाइक दिस. द बॉडी डज नॉट डिस्प्लेस विथ पासेज ऑफ टाइम. पासेज ऑफ टाइम मीन्स टाइम पास कर चलची, घंटा चली, किंतु बॉडीटा डिस्प्लेस हो नहीं. तार निज पोजिशन रे रेस्ट अच्छी. तार अर्थ निज पोजिशन रे जोटी अच्छी सेठी अच्छी. is called rest, the rest position of the body.
Okay, suppose black, you see white board here, घंटे जाऊँ आज आज 10 मिनट गला 15 मिनट गला 20 मिनट गला लाइक दिस टाइम पास तापर दिन किंतु व्हाइट बोर्डटा ये अच्छी दैट इज कॉल्ड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एग्जांपल यू कैन टेक ए बुक इज ऑन द टेबल ए बुक इज ऑन द टेबल ओके टाइम passes but book is still there no motion no displacement that is called to your rest of the body okay next motion what is motion the body anybody you can take the body displaces from its position with passage of time with passage of time is called motion of the body okay motion of the body तार तो गोटे बॉडीटे मोशन अच्छी बोली आम केतबेले कहबा जेतेबेले से पोजीशन चेंज करूछि with respect to time pass body displaces from one position to other that is called your motion of the body ताले गोटे बॉडीटे मोशन रे अछि बा गति रे अछि केतबेले कहबा जे से जेतेबेले गोटे पोजीशन रो अन्य पोजीशन को डिस्प्लेस होछि with passage of time pass सी भी पास तार्थ वर्तमान जी समय हो गोटे बॉडी जदि बस गोटे कथा एग्जांपल नहीं पार गोटे बस ये अच्छी गोटे स्टपेज रु अन्य स्टपेज गला 15 मिनट लगे 20 मिनट लगे दैट इज टाइम पास बस डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन बस स्टॉप टू अदर बस स्टॉप दैट इज कॉल्ड योर मोशन ऑफ द बॉडी ओके नेक्स्ट योर डिस्टेंस डिफाइन डिस्टेंस What is distance? दूरता साधारण अर्थ रे distance means the actual path traveled by the body बा moves करि परिबा आम travels नबा the actual path travels by body is called what is distance तमे घर ट्यूशन गल कॉलेज गल ताल सम डिस्टेंस तमे मेंटेन कल जो बाटे जाओ सपोज दिस इज कॉल्ड योर होम दिस इज कॉल्ड योर कॉलेज इफ यू गो लाइक दिस पिच रोड शॉर्टेस्ट दिस इज कॉल्ड टू A to B via C, A to C via A to B via C, A to B via D. Actual path, if you go, this is called to 2 kilometer. This is called to 1 kilometer. So this may be your distance. अर्थ एक्चुअली तुम जो बाट जाइछ जेतिकी डिस्टेंस कवर करछ बा जेतिकी दूरता तुम जाइछ दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस ओके डिस्टेंस को हमें एस यूज करिबा डिस्टेंस इज इक्वल टू एस यूनिट एसआई यूनिट यू नो योर एमके सिस्टम योर डिस्टेंस योर मीटर इफ यू बिगर यूनिट टेक किलोमीटर like this you can take also small centimeter millimeter like this is called unit if you write SI unit this is called in meter bigger unit kilometer smaller unit centimeter millimeter okay तो मो क्वेश्चन आसीबो SI unit of distance you write meter only okay dimensional formula you know distance means your length fundamental रे length so dimension formula is equal to only L that is L1 mass no mass m0 you can write no time t0 you can write okay this is about your distance
नेक्स्ट कम टू डिस्प्लेसमेंट तुम हाई स्कूल रे जानिछ विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट विस्थापन the shortest distance between initial position to final position and directed towards final and directed towards final position okay. Example, this is called your home, this is called your college. You go like this shortest distance you see shortest सबुठारु सान कम that is called home to college, that is A via C to B. If you go A to B via D, this is called to your bigger unit, you see this is called to your shortest सबुठारु सान रास्ता. तमे कही पार घरे जो छिड़ा हो तुम कॉलेज कुआड़े लाइक दिस अंगुली तुम देखई पार यहाँ हूँ कॉलेज से जंगल थाऊ नदी थाऊ पहाड़ थाऊ घर थाऊ दैट इज कॉल्ड योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल जो तुम स्टार्ट नेल जो पहुँचल दैट इज कॉल्ड टू फाइनल. आउ कौन ना डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल इनिशियल फाइनल डायरेक्शन थी डायरेक्शन थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट. So the shortest distance between initial position माने starting point to final position and directed towards final. Initial रु बाहरी final को जीवो shortcut रास्ता हेतिबो आउ final आड़ को direction हेतिबो that is called your displacement. Okay बुझी पारछो तुम नोट कर नब बा नोट जदि करिथिबो आउ टिके क्लियर हे जिवो. नोटेशन इट इज डेनोटेड बाय सिंबलिक आम कौन करवा डिस्प्लेसमेंट को सही एस नबा डिस्टेंस एस बट इट इज डायरेक्शन मीन्स एस वेक्टर. सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट की जीवा लेंथ इज ए लेंथ मीन्स मीटर डायमेंशन फॉर्मूला को जीवा दिस इज कॉल्ड योर एल ओनली L1. इफ यू राइट m then m to the power 0 then L1. if you write t this is called to t to the power 0 this is called your dimension formula. what is dimension formula मु कहिची गला वीडियो गुडा करे डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर डिस्कशन करिची. डायमेंशन मीन्स व्हाट यू मेजर अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रे हम कौन मेजरमेंट करबा ना लेंथ मेजरमेंट करबा. सो L1 थरे मेजरमेंट करबा. मास m to the power 0 नो मेजरमेंट नो मास. टाइम t to the power 0 नो मेजरमेंट काइना टाइम टू the power t to the power 0 is equal to 1. ओके सो यू नो कौन तुम जानिलो बर्तमान डिस्टेंस जानलो डिस्प्लेसमेंट जानलो रेस्ट जानलो मोशन जानलो. देन कम टू योर स्पीड ऑफ द बॉडी. बस जाउची ट्रेन जाउची तार स्पीड हम केमती कैलकुलेशन करबा. इट इज डिफाइंड एज total distance traveled by the body in unit time. You can write per time, that is called your speed. So speed is called to total distance divided by total time. Okay, total distance by total
time. Speed you symbolic you write v, distance is equal to s, time is equal to your t. So speed is equal to distance by time. So SI unit come to speed is equal to displacement by time. Distance is equal to your meter, time your second. MKs meter kilogram second. So meter per second is the SI unit of speed. Then CGS unit key you come. CGS unit meter is equal to centimeter, second is second. This is equal to your unit. If a question will come, write SI unit of speed, you write meter per second. Write CGS unit is equal to centimeter per second. Then come to your dimensional formula for speed. Dimensional formula for speed. You know speed is equal to distance by time. Total distance by total time. So dimensional formula, distance means your fundamental L, time means your capital T. You take this is equal to L1, T power 1, take to like this. This is equal to T to the power 1, power E will be negative. If you write mass, mass m to the power 0. This is equal to dimension formula. Then come to speed has no direction. A bus moves 30 km per hour. A bus moves 60 km per hour. So this is your scalar quantity. So speed is a scalar quantity. No direction. Scalar quantity. कुआड़ को जाउची हमर जानिबार नै किंतु जाउची केते 60 km per hour, 40 km per hour, घंटा को 40 जाउची 40 km per hour, घंटा को 60 km जाउची 60 km per hour. कुआड़ को जाउची हमर डायरेक्शन किछ नै. सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके बुझि परछो. नेक्स्ट विल कम टू एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड. व्हाट इज एवरेज? हाराहारी तुम जानिଛ. हाराहारी कौन ना जेते थर से जाइछि डिस्टेंस कवर करछि ताको टोटल कर दबा डिवाइडेड बाय टाइम जो पार्ट पार्ट हेछि ताको भी ऐड कर दबा तापर डिवाइड कर दबा. एवरेज को यू कैन राइट v बार सिंबॉलिक इज इक्वल टू फर्स्ट जाइछि s1 किलोमीटर, नेक्स्ट s2 किलोमीटर, नेक्स्ट s3 किलोमीटर. सपोज 3 टाइम्स से डिफरेंट है रोड अनुसार गोटे बस S1 जाइछि सम टाइम, S2 जाइछि सम टाइम, S3 जाइछि डिवाइडेड बाय S1 केते टाइम नेछि T1, S2 केते टाइम नेछि T2, S3 केते टाइम नेछि T3. So you see S1 plus S2 plus S3 is equal to total distance. You see T1 plus T2 plus 3 is equal to total time. So total distance by total time, this is equal to your average speed. Suppose one example you take. A body by bus moves 20 km in 1 hour, 30 km in 2 hours, then 40 km in 3 hours. You see different according to road. First 20 km in 1 hour, 30 km in 2 hours, 40 km in 3 hours. So what is the average speed? So average speed is equal to, you see this is equal to S1 20 km, S2, S3, this is equal to 20 plus 30 plus 40 total distance divided by time. You see first 1 hour, then 2 hour, then 3 hour. So this is equal to 20, 30, 50, 50, 40, 90 divided by 3 plus 3 is equal to 6. You divide, this is equal to 15 kilometer per hour. Per hour see, divide your time. Distance is equal to here, so 15 kilometer per hour, this is equal to average speed. Okay, in this way you can find average speed of a body. Okay, if another question you see, if here a distance given according to time, suppose speed given according to time. Second example you see, a body by bus
कवर करे 20 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, then 40 kilometer per hour for 2 hours. You see what is the difference? Your speed given for 1 hour. For 1 hour the body moves, speed is equal to 20 kilometer per hour. So distance is equal to 20 kilometer in 1 hour. Here for 1 hour this is equal to 1 hour. Second you see 30 kilometer per hour for 2 hours. 2 घंटा पे जाइए ताले घंटा को जाउची 30, 2 घंटा के जीवो 60 किलोमीटर. सेकंड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू S1, S2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर. थर्ड यू सी 40 किलोमीटर पर आवर तार तो घंटा रे 40, 2 घंटा जाइए ताले केते बार जीवो 80 किलोमीटर. S3 is equal to 80 kilometer. Time you see T1 is equal to 1 hour, T2 is equal to 2 hours, T3 is equal to 2 hours. So average speed is equal to total distance by total time. Total distance by total time. So average speed is equal to 20 plus 60 plus 80 divided by 1 plus 2 plus 2. This is equal to your 160 divided by 5. Divide 160, 5 3 15, आरोला 1 0, 5 2 10, 32 kilometer per hour. So if speed is given, you have to find total distance first. In each case, 3 cases. In 3 cases, you have to find total distance. Then 3 cases, total time. Then average speed is equal to total distance by total time. In case of a speed is given. If in case of a distance given, you simply add the distance and add the time, divide it to get average speed. Okay? Any problem? तमें कमेंट करी मत जनइब. एटा भल भाव पढ़िबो. डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज स्पीड. ओके, नेक्स्ट वीडियो रे हमें वेलोसिटी विषय डिस्कशन करिबा. थैंक यू.